नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और अब जिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो अभी से ही चुनावी बिसात जो है वो बिछा रहे हैं। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से डिमांड आ रही है कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ें। इस बीच इस पर काउंटर करते हुए सुशील कुमार मोदी ने तंज भी कसा है कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ यूपी जाने वाले हैं, यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल हो जो भी, लेकिन आज हम आपको बेसिकली इस वीडियो में समझाएंगे और ये दिखाएंगे कि क्या अगर नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे चुनाव, क्योंकि फूलपुर जो है वो इलाहाबाद के करीब पड़ता है फूलपुर, और ये काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि हॉट सीट माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद इसी सीट से रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्या नीतीश कुमार बिहार से यूपी जाकर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ? अगर बीजेपी 2 गलती अगर कर देना तो नीतीश कुमार सांसद बन सकते हैं फूलपुर से। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपको विस्तार से समझाते हैं कैसे। संगम नगरी प्रयागराज गंगा नदी के बहाव से 23 किलोमीटर दूर है फूलपुर। आज़ादी के बाद से यह लोकसभा क्षेत्र वीआईपी सीट के तौर पर जाना पहचाना गया, लेकिन इफ्को फैक्ट्री को छोड़ दें तो यहाँ के रहनुमाओं ने कुछ ऐसा नहीं दिया जिस पर फूलपुर और यहाँ के लोग इतरा सकें। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चली है, फूलपुर को सियासी नज़रिए से जानने में लोगों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में साल 2024 और भी करीब नज़र आने लगा है। नीतीश कुमार के यहाँ से उतरने को कोई अफवाह बता रहा है तो कोई जनता की तमन्ना साबित करने लगा है। कुछ लोग इसके ज़रिए नैरेटिव सेट करने और माहौल बनाने की बात कह रहे हैं। कुछ देर के लिए इन सब बातों को अलग रखकर यह मान लेते हैं कि नीतीश कुमार साल 2024 के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले हैं। अगर आमना सामना गामा पहलवान खड़ा हो तो रणनीति भी गामादार ही बनानी पड़ती है, तभी उसे पटकनी देने के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका होता है उस पहलवान की स्टाइल को कॉपी करना और उसकी गलतियों से अपने लिए प्लस पॉइंट कमाना। ठीक इसी फलसफे पर चलते हुए शायद नीतीश कुमार के खेमे से फूलपुर की हवा उड़ाई गई है। हो सकता है इस पर आए रिएक्शन की स्टडी हो और उसी हिसाब से अगली चाल तय हो। फिलहाल ये समझना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार फूलपुर से ही चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं, और इस ग्राउंड रिपोर्ट में समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का मोदी स्टाइल अपनाना क्यों फूलपुर में काम नहीं करेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में काशी आए थे तो पूर्वांचल भगवामय करने का इरादा था। असर बिहार तक देखा गया। नीतीश की तरफ से काशी के बगल में भदोही सीट से लगे फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो बैकग्राउंड में मोदी स्टाइल की चर्चा है। लेकिन नीतीश और मोदी में फ़र्क है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के साथ ही हिंदुओं के दिलो दिमाग में एक अलग छवि बना चुके थे। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि बिहार तक या विपक्षी नेताओं के बयानों तक सीमित है। दूसरे राज्यों की जनता के मन में उनके लिए विशेष स्नेह नहीं है। रही बात जाति समीकरण की, वह कुर्मी समुदाय से आते हैं। फूलपुर सीट पर पटेलों का वोट बैंक देख शायद उनके सलाहकारों को सब कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन उन्हें ज़मीनी हालात से रूबरू होना है। पंडित नेहरू के बाद करीब 35 साल तक फूलपुर क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बाद में सपा ने यहाँ खूब साइकिल दौड़ाई। बसपा उम्मीदवार भी गाहे बगाहे जीतते रहे। 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 2019 में केसरी देवी पटेल ने कमल खिलाया। सपा दूसरे नंबर पर रही। इतना ही नहीं, 2018 के उपचुनाव में सपा ने यहाँ साइकिल दौड़ा दी थी। अब ज़रा यूपी बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार वाला फैक्टर समझ लीजिए। कोई पैदल निकला है, कोई विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली पटना एक किए हैं। अखिलेश यादव को भी पता है अकेले दम पर मोदी के करिश्माई चेहरे को
टक्कर दे पाना मुश्किल है। इसलिए वो चाहते हैं कि पीएम कोई भी बने, अभी भाजपा को सत्ता से हटाना ज़रूरी है, तभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बचा रह सकेगा। अगर नीतीश यादव सपा के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ते हैं या फिर फूलपुर सीट नीतीश को देकर अखिलेश कोई दाव चलते हैं तो इसके जरिए विपक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। मोदी की सीट के करीब 100 किलोमीटर दूर यह देश की बहुचर्चित सीट रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर बीपी सिंह, अतीक अहमद, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से जीते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस और बसपा भी आसानी से सपोर्ट दे सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है फूलपुर लोकसभा सीट की है क्या। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामधर मिश्र फूलपुर में वोटिंग पैटर्न बताते हुए कहते हैं, यहाँ बीजेपी आज के समय में मजबूत है क्योंकि अनुप्रिया पटेल, केसरीदार पटेल, विधायक परवीन पटेल की वजह से यहाँ पटेल समुदाय भाजपा को ही वोट करेगा। नीतीश कुमार कुर्बी हैं, यह फैक्टर कितना काम करेगा? यह पूछे जाने पर श्यामधर बताते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा 10% वोट ही काट पाएंगे। उन्होंने बताया कि फूलपुर में सबसे ज़्यादा पटेल, उसके बाद यादव, फिर मुसलमान और ब्राह्मण वोटर हैं। अगर सपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो क्या सपा की पारंपरिक वोट यानी कि मुसलमान और यादव नीतीश कुमार को वोट करेगा? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में एक स्थानीय पत्रकार की माने तो पार्टियों को पहले ही मिल चुका है। 2019 लोकसभा में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी भाजपा जीती, गठबंधन हार गया। इसमें एक बड़ी बात फूलपुर, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में यह है, जिसके बिरादरी का कैंडिडेट होता है वो तो वोट देते ही हैं, लेकिन जिस दूसरे बिरादरी गठबंधन किया जाता है उनका वोट नहीं मिल पाता। श्यामधर बताते हैं कि इस समय स्थानीय और बाहरी का फैक्टर तेज है। पहले पब्लिक वोट दे देती थी, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर वो जीत जाएंगे तो हम उन्हें ढूंढने क्या पटना जाएंगे? मोदी योगी का तो जो क्रेज़ है इस समय वो नीतीश के साथ नहीं है। मोदी योगी देश में कहीं न कहीं से लड़ जाएं, वे अच्छी फाइट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की छवि अभी उस स्तर की नहीं है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने 2024 का फूलपुर प्लान बताते हुए कहा, यहाँ पार्टी मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को उतार सकती है। वर्तमान सांसद लगातार क्षेत्र में दिखाई देती हैं। पटेल बिरादरी कहीं नहीं जाने वाली, ऐसे में दीपक पटेल भारी पड़ेंगे। केसरी देवी की उम्र ज़्यादा हो गई है, ऐसे में टिकट कटना जो है वो तय है। इसके लिए बेटे को टिकट देने की पूरी तैयारी है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा अगर गैर पटेल बिरादरी को फूलपुर से उतारने की चूक करती है तो नीतीश कुमार के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगी। अब नीतीश की चर्चा चल पड़ी है तो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पक्का समझिए भाजपा पटेल को ही मैदान में उतारेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि भाजपा अगर दो गलती करती है कि 2024 में किसी पटेल को टिकट ना देके किसी को और को टिकट दे देती है तो नीतीश कुमार की राह जो है वो आसान हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर अखिलेश यादव सीएम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर एक तरह से फूलपुर लोकसभा के लिए हो जाए उनका, और तब एक देखा जा सकता है कि हो सकता है कि यादव जो हैं उस सीट पर और मुसलमान जो हैं वो नीतीश को वोट दे दें, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार इस सीट से जीत जाए। लेकिन बहरहाल राह जो है वो फूलपुर लोकसभा सीट के लिए सीएम नीतीश कुमार के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर वो जीतते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गलतियों की वजह से। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।